वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है कैथों तक मौसम। इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्र में किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं रहने वाली है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बन गया है जिसका आज लैंडफॉल होने की संभावना जताई जा रही है, जो कि नल्लोर और इसके साथ साथ में विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम के आसपास और नागापट्टनम के आसपास काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है, जो कि आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। तो उन क्षेत्रों की भी बात हम इस वीडियो में करेंगे और साइक्लोन का किस प्रकार से प्रभाव पड़ने की संभावना है। आज कुछ उत्तर पूर्वी पंजाब और कुछ उत्तरी हरियाणा के क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र और उत्तराखंड के भी लगभग दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है उत्तर भारत के क्षेत्र में। और बाकी भागों में जिसमें पंजाब के बाकी क्षेत्र, हरियाणा के बाकी क्षेत्र और दिल्ली और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जिसमें कोटा संभाग के क्षेत्र हो गए और इधर धौलपुर और भरतपुर के आसपास भी, करौली सवाईमाधोपुर के आसपास हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और उत्तर पश्चिमी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है उन भागों में भी हल्की फुल्की वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश के भी देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। लखनऊ, कानपुर और उन्नाव के आसपास से लेकर यहाँ पर ललितपुर, झांसी, महोबा, जालौन, हमीरपुर के आसपास तक बरसात की संभावना हल्की मध्यम रहने की संभावना नजर आ रही है। कहीं कहीं पर तेज वर्षा भी देखी जा सकती है। बिहार में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, लेकिन झारखंड में मौसम बदल जाएगा क्योंकि साइक्लोन का असर यहाँ पर दिखाई देगा। और दक्षिणी क्षेत्रों में झारखंड में बरसात की संभावना रहेगी और इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में दक्षिणी मध्य क्षेत्रों तक बरसात की संभावना रहेगी। और महाराष्ट्र में भी संभावना है। पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में लगभग मौसम आज शुष्क रहेगा, लेकिन बादल जरूर आ जाएंगे यहाँ पर साइक्लोन की वजह से। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा, बादल आना शुरू हो जाएंगे साइक्लोन की वजह से। यहाँ पर केरल और तमिलनाडु में हल्की वर्षा या मध्यम वर्षा होने की संभावना है और चेन्नई के उत्तरी क्षेत्रों में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। और इधर देखें तो यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और आंध्र प्रदेश में आज साइक्लोन की संभावना है, आज शायद ये साइक्लोन हिट कर सकता है, तो इसकी वजह से या फिर कल भी साइक्लोन हिट कर सकता है 5 दिसंबर को, तो इसकी वजह से काफ़ी जगहों पर बरसात की संभावना देखी जाएगी। आंध्र प्रदेश के नल्लोर से लेकर आप मछलीपट्टनम, विजयनगरम तक अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना है। यानी संपूर्ण आंध्र प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना, तेज हवाएं भी चल सकती है। लगभग 100 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं देखने को मिल सकती है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के क्षेत्रों तक। और रायलसीमा में भी बरसात की संभावना रहेगी। और दक्षिणी भारत के दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना, यहाँ पर भी बादल छाएंगे और उत्तरी कर्नाटक के तक बादल छाने की संभावना है। महाराष्ट्र के लगभग ज़्यादातर क्षेत्रों में बादल छाने की संभावना बनेगी, लेकिन विदर्भ के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और तेलंगाना में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। आज और कल काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अभी मौसम शुष्क रहने की संभावना, गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा और बाकी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। और 5 नवंबर को देखेंगे तो 5 दिसंबर को देखेंगे तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी भारत के, मध्य भारत के क्षेत्र में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बादल देखे जाएंगे। साइक्लोन के प्रभाव से यहाँ पर बादल काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे। और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बाकी भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। बिहार के ऊपर भी बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में बरसात की संभावना रहेगी। उत्तरी भागों के ऊपर भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साइक्लोन की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना देखी जाएगी। और पश्चिमी बंगाल के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं, उन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। 24 परगना और सतत में यहाँ पर कोलकाता, हुगली के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। मेदिनीपुर में और पूर्वी मेदिनीपुर में भी बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में जिसमें त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। केरल और तमिलनाडु के ऊपर हल्की फुल्की बरसात की संभावना है। और रायलसीमा और साथ में आंध्र प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं देखी जाएगी। और आंध्र प्रदेश में तो भारी वर्षा की संभावना है। तेलंगाना तक भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ तक भारी वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही है। कई जगहों पर लगभग 100 मिलीमीटर तक भी बरसात जा सकती है आंध्र प्रदेश में 4 और 5 दिसंबर को, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। और छत्तीसगढ़ में भी बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। दक्षिणी भागों में भारी वर्षा और उत्तरी भागों
भागों में हल्की से मध्यम वर्षा। विदर्भ में भी बरसात की संभावना रहेगी। विदर्भ में धीरे धीरे बरसात की संभावना बढ़ेगी। मराठवाड़ा में भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन मराठवाड़ा में हल्की फुल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही है। कर्नाटक के क्षेत्रों में भी हल्की फुल्की वर्षा की संभावना। केरल और तमिलनाडु में धीरे धीरे यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे साइक्लोन की वजह से। और भारत के बाकी क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। 6 दिसंबर को देखेंगे, 4 दिसंबर को उत्तर भारत के और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों तक और गुजरात तक मौसम लगभग शुष्क रहेगा और उत्तर प्रदेश तक मौसम लगभग शुष्क रहेगा। बिहार तक, झारखंड, बिहार तक बादलों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी। और साइक्लोन के प्रभाव से जो सिस्टम कमज़ोर हुआ होगा, इसका प्रभाव तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में और झारखंड और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में भारी तेज वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और असम के दक्षिणी क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। और महाराष्ट्र में देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर बनती हुई नजर आ रही है। कोंकण गोवा क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4, 5, 6, 7 दिसंबर तक लगातार बरसात की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा। 7 दिसंबर को देखेंगे तो 7 दिसंबर को लगभग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मौसम शुष्क हो जाएगा और फिर भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। 7 नवंबर को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र में मौसम में बदलाव देखा जाएगा। कोंकण गोवा क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा में हल्की फुल्की मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर होने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश तक साइक्लोन की वजह से कुछ बरसात की संभावना दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बन सकती है हल्की। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक बरसात की संभावना रहेगी। यहाँ पर बरसात की संभावनाएं 7 दिसंबर को भी रहेगी। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के आसपास के क्षेत्र हो गए। मेघालय और सरस्वती में असम के दक्षिणी क्षेत्रों तक मौसम काफ़ी ज़्यादा परिवर्तनशील रहेगा। यहाँ पर भी वर्षा की संभावना रहेगी। और उत्तर प्रदेश के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बादल बने रहेंगे, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। यहाँ पर बिहार के क्षेत्र हैं जो कि दक्षिण क्षेत्र हैं, उन भागों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है। और इसी प्रकार से 8 दिसंबर से धीरे धीरे कर ये मौसमी सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा। तो ये कमज़ोर होने की वजह से वर्षा की एक्टिविटियाँ भी कमज़ोर पड़ जाएगी। लेकिन बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र हो गए, इन भागों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी वाले कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं। बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी अब धीरे धीरे कर मौसम क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हल्की फुल्की वर्षा बूंदाबांदी देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और गुजरात में भी कुछ बादल देखे जाएंगे, लेकिन बादलों की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और बरसात की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। 9 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र के क्षेत्रों में हल्के बादल दिखाई देंगे। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी महाराष्ट्र में दिखाई दे सकती है, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना महाराष्ट्र में नहीं है। तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। उड़ीसा और सरस्वती में आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हो गए। केरल और तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र में बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर बरसात की नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। 10 दिसंबर को देखेंगे तो यहाँ पर गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कुछ उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी या कह सकता हूँ कि हल्की बर्फबारी की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। उत्तराखंड में कम संभावना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर और गिलगित और लद्दाख में ज़्यादा संभावना है, बर्फबारी की संभावना नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर कोहरे की संभावना बनी रहेगी। आज से ही यहाँ पर कोहरा छाने लगेगा, यानी 4 दिसंबर से लेकर आप देखेंगे तो 10 दिसंबर तक इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा। कोहरा छाएगा, शीतलहर चलेगी, ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तक और उत्तर प्रदेश तक और कुछ बिहार के क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा, यानी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा। केरल और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक बुना सिस्टम और बनेगा और वो अरब सागर में जाकर एक्टिव होने की संभावना नजर आ रही है। इसकी वजह से केरल और तमिलनाडु में भी बरसात की संभावना नजर आ रही है।
11 दिसंबर को देखेंगे तो 11 दिसंबर को यहाँ पर गिलगित लद्दाख जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की फुल्की बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दक्षिणी क्षेत्रों में लगभग मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में रात के तापमान में वृद्धि देखी जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। यहाँ पर तापमान में गिरावट देखी जाएगी। केरल, तमिलनाडु, साथ में बता दूं कि कर्नाटक के क्षेत्र और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी। कारण क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी के अलावा अरब सागर में भी सिस्टम बन जाएगा। इसकी वजह से बंगाल यहाँ पर महाराष्ट्र तक मौसम खराब होने की संभावना है, जो कि 11 दिसंबर से लगाया जा रहा है और 12 दिसंबर को काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। 12 दिसंबर को देखें तो 12 दिसंबर को उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसका असर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक दिखाई देगा। पंजाब और हरियाणा में बादल जरूर छाएंगे, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। पहाड़ी राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियां देखी जाएगी। दिल्ली और साथ में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र हो गए और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र में मौसम काफ़ी ज़्यादा परिवर्तनशील हो जाएगा, क्योंकि अरब सागर में सिस्टम बन जाएगा और इसका प्रभाव देखेंगे तो केरल से लेकर यहाँ पर कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र और महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनेगी। तमिलनाडु में भी बरसात की संभावना है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर मौसम लगभग शुष्क रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर होने की संभावना नजर आ रही है। 13 दिसंबर को अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ जाएगा। केवल इसका असर गिलगित और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर दिखाई देगा। बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र और गुजरात में तापमान में गिरावट देखी जाएगी। शीतलहर का प्रकोप फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा, यहाँ पर भी ठंड बढ़ेगी। और दक्षिणी भारत के क्षेत्र में केरल और तमिलनाडु के अलावा महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं और कर्नाटक के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं और साथ में रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं। यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात कहीं कहीं पर होने की संभावना बनेगी। यानी दक्षिणी भारत तक अब मौसम खराब रहेगा, लेकिन ज़्यादा खराब होने की संभावना नहीं है। धीरे धीरे कर कर यह भी मौसमी सिस्टम आगे निकल जाएगा। यहाँ से भी मौसम लगभग शुष्क होने की संभावना है। जनवरी माह में लग रहा है कि दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना जारी रहेगी और दिसंबर माह में भी जारी रहेगी। लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना और साथ में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्रों में अभी मौसम शुष्क होने वाला है। और 1 जनवरी के बाद में कुछ संभावनाएं बन रही है कि बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम पुनः उभरेगा। और उससे पहले भी एक संभावना बन रही है कि दिसंबर माह में शायद लग रहा है कि चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है, जो कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की संभावना नजर आ रही है कि इन क्षेत्रों में बन सकता है। और एक हिंद महासागर में भी बड़ा सिस्टम बनेगा, जो कि भारत के दक्षिणी क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। अब जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनेंगे उसका प्रभाव पूर्वी भारत के तटीय क्षेत्रों में दिखाई देगा, क्योंकि अब सीधे भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। ये साइक्लोन बनेंगे तो इसका प्रभाव देखा जाएगा पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों पर। यहाँ पर जो अभी साइक्लोन बना हुआ है इसका असर भी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि ये भी पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं। तो अभी इस साइक्लोन का इस प्रकार से ट्रैक रहेगा दिसंबर माह में। अगर जनवरी माह में साइक्लोन बनते हैं तो जनवरी माह में साइक्लोन बनने की संभावना रहती है, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर ये सिस्टम जाते हैं। उसके बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो भी साइक्लोन बनते हैं पूर्वी भारत के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन बनते हैं और अरब सागर में इससे उल्टा होता है। अरब सागर में जनवरी माह से अप्रैल माह के बीच में जो भी साइक्लोन बनता है, या मई माह तक कह सकता हूं कि जून माह तक भी संभावना बनी रहती है कि साइक्लोन इस प्रकार से जाते हैं, जो कि लगभग 30% संभावना रहती है कि ये रिकवर करके भारत के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, और जो कि ज़्यादा संभावना नहीं रहती। और अरब सागर में और ज़्यादातर क्षेत्रों में संभावना बनी रहती है कि भारत से साइक्लोन बनने के आसपास के क्षेत्रों से, भारत के तटीय के आसपास साइक्लोन बनेंगे और वो भारत से दूर चले जाते हैं। तो अरब सागर वाले साइक्लोन का प्रभाव कम देखा जाता है। अगर अपवाद के रूप में दिखाऊं तो यहाँ पर अपवाद के रूप में बहुत से साइक्लोन बने हैं, जो कि भारत के यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी गुजरात और जहाँ पर कोंकण गोवा के उत्तरी क्षेत्रों को हिट कर कर भारत के मध्य क्षेत्रों तक पहुँच गए। और कुछ गुजरात के क्षेत्रों से इस प्रकार से भी रिकवर कर कर भारत के मध्य क्षेत्रों तक पहुंच गए। यानी पश्चिमी भारत से लेकर मध्य भारत तक भी साइक्लोन का प्रभाव देखा जाता है, जो कि जून माह तक रहता है।
और जुलाई माह में साइक्लोन कम ही बनते हैं, क्योंकि चक्रवाती तूफान बनने की संभावना निरस्त हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। तो उसकी वजह से जुलाई माह में साइक्लोन बनेंगे नहीं, और अगस्त में और संभावना नहीं रहती है। नवंबर माह में फिर से साइक्लोन बनने की संभावना बन जाती है, क्योंकि उस समय मानसून वापस जाता है और इस प्रकार से हवाएं चलना शुरू हो जाती है और बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा संभावना बन जाती है कि चक्रवाती तूफान बनेंगे। और इस प्रकार से ये चक्रवाती तूफान बन जाते हैं। नवंबर और दिसंबर माह के शुरुआती दिनों में जो चक्रवाती तूफान बनते हैं वो रिकवर करते हैं बंगाल की खाड़ी में और म्यांमार की तरफ जाते हैं और बांग्लादेश की तरफ जाते हैं। और दिसंबर माह में और जनवरी माह में जो साइक्लोन बनते हैं तो उसका प्रभाव भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में दिखाई देता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत